तो एक पल की भी देरी सही नहीं जा रही है। कब आएगा ये गरुड़? मैं भी यही सोच रहा था तख्तू कि कब वो झाड़ू लगाएगा और हम उसे बार बार अपमानित करेंगे। हाँ, तभी तो असली आनंद आएगा। आ गया आ गया आ गया, अब आएगा असली आनंद। लगाओ झाड़ू हमारे दास गरुड़। ये तो पलक झपकते ही स्वच्छ हो गया। गरुड़ के लिए ये सब कार्य सामान्य है, इसे कोई कठिन कार्य देना होगा। माँ, कुछ भी कहो, ये गरुड़ है तो कार्य कुशल। हाँ तख्तू, क्षण भर भी बीत नहीं पाता कि ये पहला कार्य समाप्त करके दूसरे कार्य के लिए उपस्थित हो जाता है। माँ, माँ, मैं हूं ना। यहां क्या कर रहा है तू? अपनी मां की सहायता ना, तू रसोई का कार्य नहीं कर सकता है। सही कह रही हैं आप महारानी, किंतु आपको कोई ऐसा कार्य ढूंढना होगा जो मेरे पुत्र की शक्ति और योग्यता के अनुरूप हो। मुझे पूजा करनी है। बिंता, तू आरती का थाल सजा और तू
मानसरोवर से 1 सहस्त्र 8 नील कमल लेकर आ मेरे लिए। जो आज्ञा महारानी। हे सरोवर श्रेष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आरती का थाल सजाने में इतना समय है। ये इतनी शीघ्र मानसरोवर से वापस कैसे लौट आया? मुझे अभिषेक करने के लिए 7 समुद्रों का जल चाहिए। ये 7 समुद्रों का जल। जी महारानी। आप कहती हैं ना कि मेरी माँ आपकी सर्वाधिक प्रिय दासी है। आपके आदेश देने से पहले ही वो समझ जाती है कि आपको क्या चाहिए। मैं भी उन्हीं माँ का पुत्र हूँ। जब आपने नीलकमल की इच्छा व्यक्त की तो मैं समझ गया कि आपका अगला आदेश क्या होगा। मेरे पुत्र अपने भ्रमण के लिए तैयार हो गए होंगे। तू जा उनके साथ, उनका अंगरक्षक बन के। उन्हें रक्षा की आवश्यकता है? नहीं, पर मेरे पुत्र वंचित क्यों रहे? सभी शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ में उनके अंगरक्षक रहते हैं। शक्तिशाली है तो अंगरक्षक की क्या आवश्यकता है? कैसी विडंबना है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करूंगा। आज्ञा दीजिए। आज बहुत लंबी यात्रा पे जाना है। आइए, रथ तैयार है। चलिए चलिए। मुझे प्रसन्न देखने के लिए स्वयं दास बनकर भी गरुड़ कितना प्रसन्न है। ईश्वर ऐसा पुत्र सबको दे। तक्षक भैया, कालिया भैया, आइए
आप दोनों भी बैठिए। जब सेवक इतना बलशाली हो तो घोड़ों की क्या आवश्यकता है? आज ये रथ तू चलाएगा गरुड़। बड़े भैया कुछ अधिक ही अपमान कर रहे हैं। गरुड़ यदि भड़क गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही उत्तम विचार है। आइए बैठिए। आज तुम दोनों विश्राम करो, चलो। आइए भैया। भैया अरे संभाल के, ये तो वायु के वेग से तेज चल रहा है। हाँ सरकोटा। कहाँ लुप्त हो गए ये सब? कहीं ऐसा तो नहीं कि गरुड़ दूर ले जाकर मेरे पुत्रों के साथ कुछ नहीं करेगा वो। मेरा पुत्र मुझसे कितना भी दूर क्यों ना चला जाए, मेरे संस्कार सदैव उसके साथ रहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, ना वो अपना दास होने का कर्तव्य भूलेगा, ना भाई होने का, और ना ही पुत्र होने का। दास बनने के बाद भी गरुड़ इतना सहज कैसे है? कहीं उसका ये व्यवहार किसी बड़ी आंधी से पहले की शांति तो नहीं है? ये क्या हो रहा है? ये कंपन कैसा हो रही है? ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? विमाताएं, एक नहीं दो दो विमाताएं। कहाँ है वो दुस्साहसे पक्षी? महाराज बलि ने उसका शीश काट कर लाने का आदेश दिया है। उनके सामने खाली हाथ तो नहीं जा सकता। कहाँ छिपा है वो गरुड़? आ, सामने आ। उस दिन विमाता अदिति के सामने तो कर्तव्य ध्वज ऐसे लहरा रहा था जैसे वही एकमात्र धर्म योद्धा हो। अब कहाँ गया वो साहस? अब क्यों कायरों की भांति महल में छिपकर बैठा है?
कहां छिपा है कायरों की तरह? आ मेरे समक्ष, तेरी मृत्यु तेरे सामने खड़ी है। निश्चित ही वो भयभीत हो गया है और उसने असुर शक्ति पर प्रहार किया है। उस अपराधी को मेरे समक्ष न लाकर, उसे शरण देकर तुम दोनों भी अपराधी बन गई हो। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं, यदि इसी क्षण गरुड़ को मुझे नहीं सौंपा तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। महाराज बलि और असुरों के शत्रुओं की रक्षा करने के लिए मैं तुम्हें दंड दूंगा, भीषण दंड। मेरे पुत्र यहाँ होते तो इन असुरों का इतना साहस नहीं होता, पर उनकी अनुपस्थिति में कौन करेगा मेरी रक्षा? बस बहुत हो चुका। प्रतीक्षा करने का ना ही समय है मेरे पास और ना ही धैर्य। अब उस गरुड़ को उसके घोंसले से बाहर निकालने के लिए मैं स्वयं ही इस महल में प्रवेश करूंगा। ठहर जाओ। महारानी की आज्ञा के बिना महल के भीतर जाना तो दूर, तुम एक पग भी आगे नहीं रख सकते। यदि बल से प्रवेश करने का प्रयास किया तो पहले तुम्हें मुझे पराजित करना होगा। प्राणों की चिंता में परोपकार से मुंह नहीं मोड़ सकता मैं। इस रेखा को ध्यान से देखो असुर सेनापति, ये मेरी मां के दिए गए संस्कारों का मान रखने के लिए है। निश्चित ही तू गरुड़ की मां है, वो तेरा ही पुत्र हो सकता है। दोनों मां पुत्र बिल्कुल एक जैसे हो। अपने प्राणों को संकट में डालने से पहले एक बार भी विचार नहीं करते। अद्भुत! यदि अपनी और अपनी महारानी के प्राणों की रक्षा चाहती हो तो बताओ, कहां है वो गरुड़? इस महल की स्वामिनी को धमकाने का, करने का दुस्साहस कर रहे हो तुम। लौट जाओ। महारानी की आज्ञा के बिना तुम्हारा यहाँ प्रवेश वर्जित है। तू और तेरा पुत्र दोनों मानसिक रूप से अक्षम है क्या? गरुड़ हमसे केवल एक बार युद्ध में जीता है, और वो भी भूल से, किंतु अब नहीं बचेगा। मुझे लगता है तेरी मति भी भ्रष्ट हो गई है, जब मुझे रोकने की धमकी दे रही है। मुझे, राहु को एक बार चारों ओर दृष्टि घुमाकर देख। कितनी विशाल सेना है मेरे साथ। मैं तुम्हें अंतिम बार अवसर देता हूं। गरुड़ को मुझे सौंप दो और अपने प्राणों की रक्षा कर लो, अन्यथा मैं तुम्हें दंड दूंगा, प्राण दंड।
अच्छा है प्रभु विष्णु जी की कृपा से अभी गरुड़ यहाँ नहीं है, अन्यथा हमारे प्राणों के अलावा उसके भी प्राण संकट में पड़ जाते। अब तो तू प्रसन्न है ना? अपने पुत्र को नियंत्रित नहीं कर पाई, इस कारण आज मैं विपत्ति में फंस गई। ये सारा तेरा दोष है विंता। अद्भुत विमाता, अद्भुत। जिस स्त्री ने तेरे लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए, तू उसे दोष दे रही है। अब भी रक्षा करना चाहती है तो अपनी स्वामिनी की, अर्थात अपनी बहन की। जैसा व्यवहार तूने अपनी बहन के साथ किया है, ऐसा व्यवहार तो हम असुर भी एक दूसरे के साथ नहीं करते। और फिर भी संसार हमें बुरा कहता है। दिति दीदी के पुत्र हो, इस नाते मेरे लिए भी मेरे पुत्र समान ही हो। इसी कारण अब तक तुम्हारी धृष्टता सहती रही, पर यदि तुमने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो मैं वही करूंगी जो एक मां को करना चाहिए। मैं तुम्हें रोकूंगी किसी भी मूल्य पर। बस, बहुत बोल चुके तुम। अब मेरा कथन ध्यान से सुन। यदि तू चाहती है कि मैं तुझ पर और तेरी स्वामिनी पर दया करूं, तो चुपचाप बिना एक भी क्षण गवाए उस गरुड़ को महल से बाहर निकाल। वो यहाँ नहीं है, बाहर गया है किसी आवश्यक कार्य से। अच्छा, तो वो बाहर गया है, तो तू बता कहां गया है वो तेरा पुत्र? हमें ज्ञात नहीं है। अच्छा, तो तुझे नहीं पता कहां गया है वो? मैं सत्य कह रही हूं। तेरे सत्य का प्रमाण तो समय देगा, और जब तक वो नहीं लौटता मैं उसकी यही प्रतीक्षा करूंगा। गरुड़ के साथ पिछली मुठभेड़ में मुझे ऐसा रहस्य ज्ञात हो गया था जिसके कारण उसके प्राण मेरी मुट्ठी में है। जानना नहीं चाहोगी वो रहस्य क्या है? वो कहीं भी जाए, कितनी भी दूर जाए, किंतु लौटकर अपनी माता के पास अवश्य आता है। सही कहा तुमने। मेरा पुत्र अवश्य ही मेरे पास लौट कर आएगा, पर उससे पहले तुम सबको यहाँ से लौट जाना चाहिए। यदि उसने तुम्हें मेरे और महारानी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हुए देख लिया, तो मैं भी उसके क्रोध से तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। कल्पना करो पुत्र, अपनी विमाता अदिति की रक्षा के लिए यदि वो तुम सबसे अकेले युद्ध कर सकता है, तो अपनी माँ की रक्षा के लिए वो क्या नहीं करेगा? उस रक्षा करने के लिए तो उसे यहाँ आना चाहिए ना, पर वो तो यहाँ पर है ही नहीं। जब तक वो लौट कर आएगा, तब तक बहुत विलंब हो चुका होगा। ओम विष्णवे नमः। 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 ओम विष्णवे नमः।
ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ये बच कैसी गई? ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। मेरे पुत्र, करोड़ों नाग एक साथ। हमारी माँ को भयभीत करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए था तुझे। युद्ध का पहला नियम महिलाओं और बच्चों पर आक्रमण नहीं करना, और तूने वही नियम तोड़ दिया राहु। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। भले ये नाग कितने भी निष्ठुर हो, अपनी माँ के लिए निष्ठावान और युद्ध के नियम के प्रति सम्मान भी रखते हैं। तूने इस महल पर आक्रमण करके बहुत बड़ी भूल की है। वैसे तो तुम्हारी असुरी सेना को पराजित करने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त था, और आज मेरे नाग भाई भी मेरे साथ हैं। अब तू अपने प्राणों की रक्षा कैसे करेगा राहु? आक्रमण! मेरे दोनों पुत्र इतने शक्तिशाली हैं कि इनके विष का भय इन असुरों को एक पग भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। मुझे लगा था विशाल सेना देखकर सब घबरा जाएंगे और गरुड़ को मुझे सौंप देंगे, पर ये सब तो एक साथ मिलकर युद्ध कर रहे हैं।
दीदी, किसी भी उपाय से हमें इन सबको रोकना होगा। भाइयों का ऐसे एक दूसरे के रक्त का प्यासा हो जाना उचित नहीं है। किसी की भी मृत्यु हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो इसका दोषी तेरा पुत्र होगा। पर इस समय संकट केवल मेरे पुत्र पर नहीं है, आपके पुत्रों पर भी है और दीदी दीदी के पुत्रों पर भी। असुरों से शत्रुता करने में कोई समझदारी नहीं है दीदी। देवताओं और दानवों के मध्य युद्ध के कारण पहले ही भीषण विध्वंस हो चुका है। एक और युद्ध विनाशकारी सिद्ध होगा। प्रश्न केवल मेरे पुत्र का नहीं है दीदी, आपके पुत्रों के प्राण भी संकट में हैं। यदि उनमें से किसी को कुछ हो गया तो ये समस्या तेरे पुत्र के कारण उत्पन्न हुई है, उसका समाधान भी वो ही करेगा। दीदी, क्या कर रही हैं आप? कालिया, गरुड़ दास है हमारा और सबकी रक्षा करना इसका धर्म है। और इसकी रक्षा करना हमारे लिए आवश्यक नहीं। है तो ये हमारा शत्रु। यदि एक शत्रु दूसरे शत्रु को समाप्त कर देता है तो उससे उत्तम हमारे लिए और क्या होगा। वाह तक्षक भैया, क्या कूटनीति है आपकी। रुक जाओ। रानी, आप यहाँ क्या करेंगे? आप महल के भीतर जाइए, वहाँ आप सुरक्षित हैं। युद्ध करना बंद कर और मेरे संग चल। और कहाँ? प्रश्न पूछने का अधिकार तुझे नहीं है करूँ। मेरे साथ चल। ऐसे युद्ध के मध्य अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ मैं? तेरी माँ मेरी बहन भी है, उसे कुछ नहीं होगा। मेरी अनुपस्थिति में मेरे पुत्र उसकी रक्षा करेंगे। तक्षक कालिया, शिशुनंदी, भूतनंदी, अपनी भी माता के पास जाओ। उनका ध्यान रखना, उनकी सुरक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरी आज्ञा ना मानकर तू मेरी नहीं, अपने माँ के संस्कारों की भी अवहेलना करेगा। भूल मत, मन से, वचन से, कर्म से भी तूने मेरे आदेशों का पालन करने का वचन दिया है मुझे। जी महारानी। ये कहाँ गया? तुम्हारे महाराज बलि को मेरा पुत्र चाहिए था ना? महारानी कद्रू स्वयं उसे उनके पास लेकर जा रही है। अब तुम इन सर्पों को छोड़ दो पुत्र। कहीं इसमें भी इन सब की कोई चाल तो नहीं? पता करना होगा।
इतनी आसानी से नहीं, कभी नहीं। हे परम प्रभु विष्णु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। महारानी, आप मुझे कस के पकड़ लीजिए। गति बढ़ाकर मुझे चकमा देने का प्रयास कर रहा है, किंतु मैं भी राहु हूं। उससे पीछा छुड़ाना असंभव है। ये कहाँ गया? अभी तो इधर था, उधर कैसे चला गया? ये हुई ना बात। यदि ये युद्ध हमें रुकवाना है तो हमें शीघ्र ही महाबलीपुरम पहुंचना होगा। लगता है इसे अपनी मृत्यु की कामना कुछ अधिक ही है, तभी तो स्वयं को मृत्यु के मुख में ले जा रहा है ये। क्योंकि द्वारपाल तारकाक्ष के होते हुए कोई भी बाहरी प्राणी महाबलीपुरम में प्रवेश नहीं कर सकता, और यदि कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो वो जीवित नहीं रह सकता। इस नगर के सौंदर्य से अपने लक्ष्य को मत भटका। सीधे चल राजमहल की ओर। उड़ान भी ऊंची बढ़ता है, गति पर भी नियंत्रण है, और भूमि पर भी इतनी कुशलता से उतरता है। इतने बड़े महाराज के महल में कोई सैनिक ना हो, ये तो असंभव है। आप चिंतित मत होइए महारानी, मेरे होते हुए आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे होते हुए आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे होते हुए आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। कितनी विचित्र शीत है। क्या आपको भी इसका आभास हो रहा है महारानी? मुझे पता है तू पंछी है, वायु शीत है या उष्ण, इसका अनुभव करने का अभ्यास है तुझे,
किंतु अभी समय नहीं है, शीघ्र चल, इससे पहले कि हमारी उपस्थिति का किसी को आभास हो जाए। एक क्षण महारानी, कुछ तो असामान्य है। भय लग रहा है तुझे तो अपने पांव को तनिक कष्ट दे, और हाँ, भीतर जाकर अपना मुंह मत खोलना। जब तक मेरी आज्ञा ना मिले मौन रहना। क्या हुआ? यह मूर्ति नहीं है महारानी, कोई असुरी माया है। इतना आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है, ये मूर्ति है। आ, मैं दिखाती हूँ तुझे। महारानी नहीं, महारानी रुकिए। महारानी, जिसके प्रहार से महाबलीपुरम की भूमि भी फट गई, उस भीषण असुर का वार ऐसे सह गया ये, जैसे किसी ने फूल मारा हो। थोड़ी देर और खेलता तुम्हारे साथ, पर बड़े भैया से मिलने की शीघ्रता है। इस पर मेरे किसी भी प्रहार का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? मेरी विमाता पर प्रहार करने का तो साहस दोबारा मत करना। चलिए महारानी। करुण ने द्वारकाक्ष को पराजित कर दिया। असंभव। सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशिले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम मल्लेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशंकरम सेतुबंधे च रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गोमती तटे हिमालय केदारम धूष्मेशं च शिवालय। यहाँ का वातावरण मेरी कल्पना से बिल्कुल विपरीत है। आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। बलि असुर अवश्य है, किंतु दूसरे असुरों से बिल्कुल भिन्न है। वो एक पवित्र आत्मा है, अत्यधिक धार्मिक है,
महादेव शिव शंकर का बहुत बड़ा भक्त है। यदि महाराज धर्म के अनुसार आचरण करते हैं तो फिर उनकी प्रजा इतनी क्रूर, इतनी निर्दयी क्यों है महारानी? राजा अपनी प्रजा के हृदय पर राज करने में विश्वास रखते हैं। वो अपनी जीवन शैली दूसरों पर नहीं थोपते हैं। उनके राज में सभी अपने स्वभाव के अनुसार असुरों की तरह आचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो स्वयं भी एक सैन्य जीवन जीते हैं। अद्भुत। अभी तो बड़े भैया से मिलने में और अधिक आनंद आएगा। भूलना मत, तुम उसके लिए भाई नहीं हो, शत्रु हो तुम उसके। तुमने उसकी सेना को अपना कार्य करने से रोका था। उसके कुछ असुरों का वध भी किया था तुमने। शत्रु और भाई का अंतर तो मैं संभाल लूंगा, बस मेरी माँ और मेरे अन्य नाग भाई ठीक हो। ओम विष्णवे नमः। 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 ओम सौराष्ट्र सोमनाथस्य श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम मल्लेश्वरम परल्यं वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशंकरम सेतुबन्धे च रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गोमती तटे हिमालयं तु केदारं धुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः स्मरणेन विनश्यति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तिम्। महाराज बलि तो स्वयं धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो फिर इन्होंने अदिति माँ की तपस्या भंग करने का प्रयास क्यों किया? सभी पुत्र मेरे शेषनाग और वासुकी के जैसे नहीं होते हैं, जो धर्म और अपनी माँ की इच्छाओं में से किसी एक को चुने। बलि के लिए जितना महत्वपूर्ण उसका धर्म है, उतनी ही महत्वपूर्ण उसकी माँ की इच्छाएं भी है। उसने वही किया जो मेरी बहन दीदी चाहती थी। वो राजा अवश्य है, किंतु सत्ता की कुंजी उसकी माँ के हाथों में है। इसलिए यदि हमें युद्ध रोकना है तो बलि से अधिक उसकी माँ को मनाना होगा। बिल्वपत्रं समर्पणाम्। गरुड़ और कतरू यहाँ? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो कद्रू? ये पक्षी ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये भीतर कैसे आया? किसी द्वारपाल ने रोका नहीं इसे? प्रणाम महाराज बलि। प्रणाम माता दीदी। प्रणाम माँ कद्रू। कद्रू, बिना बुलाए आने का क्या अर्थ होता है? बिना बुलाए तो सेना तुमने भी भेज दी थी मेरे महल में। तुम्हें क्या लगता था कद्रू? ये पक्षी ये असुरों के साथ युद्ध करेगा, उनका वध करेगा और हम इसे इसके अपराधों का दंड भी नहीं देंगे? क्षमा कीजिए राजमाता, यदि आपको दंड देना ही था तो केवल मुझे दंड देती। मेरी माँ को, विमाता को, मेरे नाग भाइयों को सम्मिलित करने की आवश्यकता क्या थी? उन्हें इन सब में सम्मिलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर वो तो पहले से ही सम्मिलित हो चुके हैं।
तुम्हारे पुत्र राहु ने केवल विंता को ही नहीं, मुझे भी धमकी दी थी। इसी कारण मेरे पुत्र और तुम्हारे पुत्र आपस में युद्ध कर रहे हैं। ओम विश्ववे नमः, ओम विश्ववे नमः, ओम विश्ववे नमः, ओम विश्ववे नमः। इन्होंने और इनकी बहन ने मुझे उकसाया था महाराज। ये दोनों इस पक्षी की सहायता कर रही थी। दीदी, गरुड़ के कारण असुरों का भी रक्त बह रहा और मेरे पुत्र भी चोटिल हो रहे हैं। इससे पहले कि किसी के प्राण चले जाए, हमें इस युद्ध को रोकना होगा। यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि ये युद्ध रुक जाए, तो ये युद्ध रुक सकता है। अच्छा किया तो इस पक्षी को हमारे पास लेकर आ गई। अब इसे हमें सौंप दो। कभी नहीं, कभी नहीं। बड़ी माँ मेरी रक्षा करने का प्रयास कर रही है, पर क्यों? क्षमा करें माँ कद्रू, पर क्या आप मेरी एक जिज्ञासा शांत कर सकते हैं? अवश्य महाराज बलि। अब से कुछ दिन पहले आप चाहती थी कि हम असुर गरुड़ का अंत कर दें, और अब जब हम अपना प्रतिशोध लेना चाहते हैं तो आप हमें रोक रही हैं। ऐसा क्यों माँ कद्रू? तब से अब तक ऐसा क्या बदल गया आप दोनों के बीच? बहुत कुछ। अब ये स्वतंत्र उड़ने वाला पंछी नहीं रहा, अब ये दास है मेरा। अब ये दास है मेरा। अब ये दास है मेरा। दास? ये पक्षी जिसने बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित कर दिया, बजरंग जैसे महायोद्धा को भी खदेड़ दिया, ये दास बन गया है? और वो भी अपनी विमाता का? मुझे धैर्य दीजिए माँ। मन को स्थिर करना है तो विचारों को स्थिर करना सीख। जब कभी तुझे क्रोध आए या मन विचलित हो जाए तो अपने गुरु का ध्यान धर। उनकी वाणी, उनकी शिक्षा और उनके दिए हुए संस्कारों के बारे में सोच। ऐसा करने से तेरा आवेग शांत हो जाएगा और फिर मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। कद्रू में कैसे विश्वास करूं कि तुम जो कह रही हो वो सत्य है? ये वही गरुड़ है जो अदिति को संकट में देखकर अपना स्थान छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ था। स्वयं से पूछकर देखो, मैं जो बोल रही हूं यदि वो सत्य नहीं है तो ये अपनी मां को युद्ध स्थल में अकेला छोड़कर तुम्हारे सामने इस तरह नहीं खड़ा होता। ये केवल मेरे आदेश पर यहां पर आया है, क्योंकि इसकी मां और स्वयं भी
मेरे हाथों की कठपुतलियां हैं। मैं जैसे चाहूं जब चाहूं इन्हें अपने संकेतों पर नचा सकती हूं। आप चाहती क्या है माँ कद्रू? शांति। यदि यह युद्ध इसी तरह चलता रहा तो आपके असुर भी घायल होंगे और मेरे पुत्र भी। आप जानते हैं कि गरुड़ ने किस तरह असुर सेना को पराजित कर दिया था। किंतु अब मेरे शक्तिशाली पुत्र भी इस युद्ध का भाग बन चुके हैं और इस युद्ध का परिणाम केवल और केवल विध्वंस लाएगा महाराज। दोनों ओर के योद्धा अपने प्राण गंवा देंगे। इस युद्ध को समाप्त करने में और मेरे पुत्रों को कभी भी कोई ना हानि पहुंचाने का यदि आप मुझे वचन देते हैं तो मैं भी आज आपको एक वचन देती हूं। आज के बाद मेरा ये दास गरुड़ असुरों के लिए संकट का कारण कभी नहीं बनेगा। रानी, आप कैसे ये वचन दे सकते हैं? असुरों ने मेरी मां पर आक्रमण किया है, मेरे नाग भाइयों को संकट में डाला है और आपको भी तो मत बोल कि तू मेरा दास है। और जब तक दासों को आज्ञा नहीं दी जाए वो बीच में ही बोलते हैं। गरुड़ को दंड दिए बिना यहां से वापस जाने नहीं दे सकता। तो क्या निर्णय लिया आप दोनों ने? ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। हमें आपके निर्णय की प्रतीक्षा है महाराज बलि। ये पक्षी तुम्हारे नियंत्रण में है तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम इसके अपराधों को भूलकर इसे क्षमा करते हैं। इसने न केवल असुरों की सेना को चुनौती दी है बल्कि मेरे पुत्र और स्वर्ग के महाराज बलि की सत्ता को ललकारा है। इसे अवश्य दंड मिलना चाहिए।